Good evening Hello, good evening, ma'am. and Good evening. welcome to Smack Shakti podcast. And now you tell me, Thank you so much, ma'am, for inviting me as a for this podcast for the money management and for the money planning. So as we have discussed कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. तो अगर मैं पहले अपने आप को बारे में कुछ बताऊं तो मेरा नाम ऋतुजा श्रीवास्तव है. बेसिकली मैं जो है यूपी से हूँ, इलाहाबाद से. और प्रेजेंटली मैं वर्क कर रही हूँ चंडीगढ़ में बजाज के साथ एज और साथ ही साथ फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ इंडिया के साथ, जहाँ पे मैं वर्क करती हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी पे. क्योंकि पैसा कमाना आसान होता है बट पैसे को जोड़ना और उसको सही ढंग से इन्वेस्ट करना ये लोगों को नहीं पता होता है. और हमारे किसी भी स्कूल या कॉलेज में, अगर मैं स्कूल्स की भी बात करूँ, तो बच्चों को भी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है. तो बेसिकली मेरा जो मिशन है वो 2026 के लिए यही है कि एटलीस्ट कम से कम 10,000 फैमिलीज को मैं प्रोवाइड कर सकूं फाइनेंशियल लिटरेसी. तो दैट इज माय मोटो एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर. तो मैं आपके साथ एक डिस्कशन कर रही हूँ पॉडकास्ट पे. एकदम बहुत बढ़िया। और ये तो हम लोगों का ये फिनेंशियल एक प्रॉब्लम बताइए, फिनेंशियल एक मतलब क्वेश्चंस बताइए। हम सभी को ये है, जितने भी फिनेंशियल डेवलप करे, क्या कमाए, क्या कैसे रखे, कहाँ रखे, क्या इन्वेस्ट करे, ये सभी का क्वेश्चंस है ये। बिल्कुल. अच्छा, और कुछ बताएंगे मैम? अ, नहीं मैम, आप बस मेरा तो यही है. अगर मेरे बारे में तो मैं जो है पीएचडी भी कर रही हूँ इंश्योरेंस पे, फाइनेंस पे ही. और साथ ही साथ फ्रॉम लास्ट 10 years आई एम वर्किंग विद फाइनेंशियल सेक्टर. आई वर्क विद इंडसइंड बैंक, देन आई वर्क विद मैक्स लाइफ एंड प्रेजेंटली आई एम एसोसिएटेड विद बजाज अलायंस, सो बजाज लाइफ इंश्योरेंस. और अपार्ट फ्रॉम इट कहाँ पे कितने इन्वेस्टमेंट, क्या रिटर्न्स देते हैं फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, ये सारी चीज़ें मैं मैनेज करती हूँ. और मुझे मतलब मनी को, गेम को कैसे चेंज करती है या मनी की क्या वैल्यू होती है किसी की लाइफ में, तो वो मैं एक एजुकेशन पे देती हूँ कि हाँ, आपको किस तरीके से क्या सेफ्टी एज वेल एज रिटर्न. सेफ्टी में हम मैं बेसिकली डील करती हूँ इंश्योरेंस में कि अगर आपकी सैलरी आ रही है तो आपको इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए, क्या ह्यूमन लाइफ की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ जो है इंश्योरेंस और अर्निंग पे. तो उन सब चीज़ों में मैं डील करती हूँ. तो यही आज मेरा उद्देश्य है कि मैं जिससे आपसे बात कर रही हूँ. एकदम, एकदम। और आप स्मैक शक्ति के मेंबर हैं, बहुत जी. दिनों से, बहुत पहले से ही आप हैं जुड़े, इसलिए थैंक यू सो मच। और चलिए आज थैंक शुरू यू सो करते मच मैम, हम लोगों को कि आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो जहाँ पे फीमेल कम्युनिटी एक साथ जुड़ी है. सब डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन में हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को और ग्रो करना चाहिए. क्योंकि एक बहुत पुरानी बात है जिसपे मैं बिलीव करती हूँ कि अगर एक फीमेल ही फीमेल की हेल्प करे और एक प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन का हेल्प करे, तो शायद ये बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए भी ग्रो करना. तो एकदम। आई लव योर कम्युनिटी. बीच-बीच थैंक में मैं हमेशा देखती रहती हूँ कि हाँ, क्या चल रहा है, कौन जुड़ रहा है, क्या हो रहा है. तो जो भी एक्टिविटी आप प्लान करते हो वो बहुत अच्छी होती है. इवन आई विल सजेस्ट कि वुमेन्स डे आ रहा है तो वी शुड प्लान फॉर इट और कुछ अच्छा करते हैं. सारे मेंबर्स एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होते हैं, एक-दूसरे को जानते हैं. तो ये बहुत अच्छा रहेगा और ये आपके बेनिफिट के लिए नहीं है, ये हम सबके बेनिफिट्स के लिए, एक फीमेल कम्युनिटी के लिए. So that is the only thing which I want to share with all the females of the SMAC community. So we should connect with each other. We should promote to each other. That's why we can grow with each other. you so much. Without all of you, not possible, not possible. ओके, लेट्स थैंक यू. स्टार्ट। ओके क्या आप मैम, हाँ शुरू जी, करते बताइए हैं। आप मुझे. ओके, शुरू हाँ जी. करते हैं। अच्छा, पहले ये बताइए कि अच्छा, अ, पहले ज़माने में जो फ़ाइनेंशियल स्टेज था, मतलब महिला के दौरान या मतलब या मेंस के, जो भी हम्म. फ़ाइनेंशियल ग्रोथ था, जो भी फ़ाइनेंशियल डेवलपमेंट था, आज क्या वहाँ से अभी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं? बिल्कुल मैम, बहुत आगे बढ़ चुके हैं. अच्छा। क्योंकि अगर आप बात करें पहले की, हुँ, तो पहले हमारी ज़रूरतें कम थी. हुँ, पहले हम कैश में डील करते थे. हुँ, हुँ, वी हुँ, डोंट हैव जो है डिजिटल मनी.
हुँ, तो हमारा तब जो फाइनेंसेस होता था, जो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे हमने देखा है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्म हम बहुत ज़्यादा हुए हैं, इनकम बहुत बड़ी है, हुँ, मनी की पावर यानी कि वैल्यू ऑफ मनी बहुत कम हुई है, इन्फ्लेशन एवरी ईयर 6% से इंक्रीज़ कर रहा है, तो टाइम हैज़ बीन चेंज्ड अ लॉट फ्रॉम लास्ट 2 डिकेड बहुत ज़्यादा चेंज आया है। और रही बात सेफ्टी की, अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग में बात करूँ तो मैं खुद हूँ इस सेक्टर में 10 सालों से। पहले पीपल डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टर्म प्लान एंड हेल्थ प्लान, बट हुँ। नाउ दे अंडरस्टैंड बिकॉज़ आफ्टर कोविड दे नो कि व्हाट इज़ आवर वैल्यू, व्हाट इज़ द राइट, वैल्यू ऑफ लाइफ। वेरी गुड, सो वेरी गुड पॉइंट। तो इसलिए बहुत पीपल हैज़ बीन 15,000 इनकम हो या फिर 1 लाख हो, आपको ना शुरुआत करनी चाहिए। हुँ, तो सबसे पहले अगर मैं साइकोलॉजिकली बात करूँ तो इसकी 2-3 चीज़ें हैं जिससे मैं टिप्स दे सकती हूँ। तो सबसे पहले तो ना आप अपने आप को फर्स्ट पे करो। मतलब कि अगर मेरी सैलरी 1 लाख रुपए आ रही है, तो एट लीस्ट उसका 10 से 20% जो भी आपके एक्सपेंडिचर को मैनेज करने से पहले, अगर 1 लाख है तो 10,000 रुपए आप डिफरेंट अकाउंट में डाल दो। दैट इज़ पेमेंट फॉर योरसेल्फ। ठीक है? अच्छा। मतलब भूल जाओ। हाँ, तो भूल जाओ कि वो पैसा भी आया था। तो उस सैलरी को आप जब करोगे ना, तो पैसा खर्च आपका ऑटोमैटिकली पहली बचत आपकी वहीं से शुरू हो जाएगी। और उसके बाद ना बाकी पैसा खर्च करते समय आपको कोई गिल्ट नहीं होगा कि अरे मेरे पास तो कुछ सेविंग ही नहीं है। तो बचत को एक सज़ा नहीं समझिए, एक सुरक्षा समझिए कि हुँ, वो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए एक सुरक्षा है। हुँ, और यही फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम हमको देगी एक दिन। अच्छा। तो हाँ, और दूसरा वाई को समझिए। पहले ना अपने आप को विजुअलाइज़ हमने बोला साइकोलॉजिकल स्टेप, तो हुँ, हुँ, साइकोलॉजिकल स्टेप में सबसे पहले होता है कि अपने लॉन्ग टर्म गोल को डिसाइड कीजिए। प्लस फिर उससे इमोशनली कनेक्ट होइए। तब जाके आपको पता होगा कि आप सेव क्यों कर रहे हो। मतलब अच्छा। इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूँगी। बहुत पहले मैं जॉब कर रही थी, बहुत छोटी 10 साल पुरानी बात है ये। तो आई वाज़ इन इलाहाबाद, तो उन एक लेडी थी, जिनका बेटा उस समय छोटा था, आज वो टीवी का एक्टर बन चुका है, ठीक है? उसकी मदर की बात मैं बता रही हूँ। वो बहुत छोटी थी, वो भी जॉब करती थी 7,000 8,000, बट एक डिफरेंट अकाउंट था जिसमें वो हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट करती थी और उनका विज़न तय था कि मुझे अपने बेटे को मुंबई भेजना है। और उसमें 3 लाख रुपए मुझे चाहिए, आज मेरे में 50,000 रुपए हो गए, आज मेरे साथ एंड आज की डेट में वो वेल एस्टैब्लिश हैं, शायद उन्हें पैसा खर्च करने से पहले क्योंकि उस बेटे को भी बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, मदर को भी मिल गया। तो नाउ दे आर वेरी वेरी गुड अर्निंग, बट मैंने उनको स्ट्रगलिंग टाइम में देखा है। तो वो जो छोटी-छोटी मनी होती है ना, वही आपके बड़े सपनों को पूरा करती है। हुँ, तो ये बहुत है। दूसरा तीसरी एक चीज़ है साइकोलॉजिकली कि जब आप कोई चीज़ हाँ, आज की डेट में आपने पूछा ना कि टाइम कैसे चेंज हुआ है। एकदम। तो टाइम चेंज हुआ है वहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास डिजिटल मनी होती है। पहले आप याद करो कि अगर हम ₹500 आज भी अगर आपके अकाउंट में, मतलब आपका मोबाइल बंद हो गया हो और आपके मोबाइल पर आपके पर्स में 500, 1000, ₹2000 हों, तो आप खर्च करने से पहले सोचोगे कि कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी। और हुँ, वो 24 घंटे बाद आप लोगे भी नहीं। हुँ, तो जो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज हुई है ना, तो 24 घंटे अगर वो चीज़ आपकी नीड नहीं है, लग्ज़री ये है, तो आप उस चीज़ को 24 घंटे दीजिए। हो सकता है आपको लगे कि अरे ये तो डिमांड ही नहीं थी मेरी। तो वहाँ पे भी आपकी एक सेविंग शुरू होती है। तो ये साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट है, जो मुझे लगता है कि आपको के मनी को सेव मतलब जैसे होता है ना 10,000 किसी का सैलरी है। ओके, गॉट 10,000 इट, का गॉट आप बताए अब आपने बताया कि 3 बैंक अकाउंट रखेंगे, ऐसे-ऐसे करके रखेंगे। लेकिन जिसका 10,000 5,000 है, वो कैसे रखेंगे? क्योंकि अभी तो मतलब सभी महँगा पड़ा है। बिल्कुल, सभी महँगाई ज़्यादा होने की लेकिन हमारे जो बिल्कुल। इंडिया में मैंने बहुत पे हाँ, हुँ, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मतलब फ़ाइनेंशियल बहुत अब ज़्यादा देखो, डेवलप आप हुँ, बताइए, बताइए, बताइए। नहीं, आपकी बात एकदम सही है। आप कभी भी देखो तो एक जो जहाज होती है ना, हुँ, पानी में जब चल रही हुँ, होती है, हुँ, तो क्या वो पहाड़ से टकरा के टूट जाती है या वो डूब जाती है? नहीं। छोटे से छेद से वो पूरे जहाज में पानी भर जाता है और वो डूब हुँ, जाती है ना? तो ऐसे ही छोटी-छोटी बचत को आप समझो। हुँ, फाइनेंशियल प्लानिंग एक ना स्टेप है, मतलब एक प्रोसेस है, हुँ, ठीक है? या मनी सेविंग भी एक प्रोसेस है। मनी को समझना, मनी के साथ आप खेलो, मनी आपके साथ ना खेले। इनकम कम है,
आप कम सेव करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 5,000 की एसआईपी कराओ, 15,000 सेव करो, पूरी इनकम डाल दो, मैं नहीं कह रही हूँ। हुँ, बट हुँ। मैं कह तो रही हूँ कि छोटी-छोटी बचत भी ना आपको कब बड़ा बना देगी, वो बूँद-बूँद से ही घड़ा बढ़ता है। राइट। तो आपकी अगर है, मैंने पहले भी आपको बोला ना कि आप वो सेव मत करिए जो कि आपको बच रहा है। आपकी इनकम 15,000 है, आप 15,000 का 10% होता है ₹1,500। आप ₹1,500 उठा के गुल्लक में रख दो या आप ₹1,500 अकाउंट में रख दो, क्योंकि जिसकी 15,000 इनकम वो 3 अकाउंट नहीं मैनेज करेगा। हुँ, बट हुँ, एट हुँ। लीस्ट ₹1,500 निकाल के अपने आप को पे कर लो कि ये हुँ, मेरा पैसा है जिसको मुझे अगले महीने के लिए रखना है या इमरजेंसी फंड के लिए तैयार करना है। तो ये आपकी आदत पे होता है। मैंने कहा ना कि ₹1,00,000 सैलरी हो जाएगी, तो भी आपके एक्सपेंडिचर तैयार हो जाएँगे। आप कहीं पे भी देख लो। हुँ। तो दूसरा, इम्पल्सिव बाइंग। अगर इनकम कम है, आपने जैसे बोला, तो आप 48 आवर्स का टाइम लो किसी भी चीज़ को। देखो, इच्छाएँ अनंत हैं। हुँ, हुँ, और आज की डेट में जो हमारा जो है क्या कहते हैं, एक रैशनल बायर बनिए आप। मतलब अगर आज आप जाओगे कहीं पे भी लेने, हुँ, तो आप देखोगे कि ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं। हुँ, आप और तो आप उस चीज़ को ना मैनेज करना, मतलब हम 48 आवर्स रुक जाइए। मतलब मेरा हमेशा होता है कि रुक जाओ। अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, तो हो सकता है आज मुझे लगे नहीं, मैं आज जा रही हूँ, मैं लैपटॉप मुझे आज ही चाहिए, तो मैं जाके मतलब लैपटॉप तो चलो एक ज़रूरत हो गई आज की डेट में, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं। बट अगर इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए अगर आपके पास पैसा है ना, आप उस चीज़ के लिए रुक जाइए। हुँ। दूसरा, आप देखोगे, मैं बहुत छोटी-सी बहुत अच्छी बात है, सब्सक्रिप्शंस होते हैं। कभी हम नहीं देखते कि हमारे गूगल पे से कितने सब्सक्रिप्शन लगे हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल, तभी महँगाई ज़्यादा हो लगी, लेकिन हमारे जो बिल्कुल। इंडिया में मैंने बहुत पे हाँ, हुँ, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मतलब फ़ाइनेंशियल बहुत अब ज़्यादा देखो, लेवल आप हुँ, बताइए, बताइए, बताइए। नहीं, आपकी बात एकदम सही है। आप कभी भी देखो तो एक जो जहाज होती है ना, हुँ, पानी में जब चल रही हुँ, होती है, हुँ, तो क्या वो पहाड़ से टकरा के टूट जाती है या वो डूब जाती है? नहीं। छोटे से छेद से वो पूरे जहाज में पानी भर जाता है और वो डूब हुँ, जाती है ना? तो ऐसे ही छोटी-छोटी बचत को आप समझो। हुँ, फाइनेंशियल प्लानिंग एक ना स्टेप है, मतलब एक प्रोसेस है, हुँ, ठीक है? या मनी सेविंग भी एक प्रोसेस है। मनी को समझना, मनी के साथ आप खेलो, मनी आपके साथ ना खेले। इनकम कम है, आप कम सेव करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 5,000 की एसआईपी कराओ, 15,000 सेव करो, पूरी इनकम डाल दो, मैं नहीं कह रही हूँ। हुँ, बट हुँ, मैं कह तो रही हूँ कि छोटी-छोटी बचत भी ना आपको कब बड़ा बना देगी, वो बूँद-बूँद से ही घड़ा बढ़ता है। राइट। तो आपकी अगर है, मैंने पहले भी आपको बोला ना कि आप वो सेव मत करिए जो कि आपको बच रहा है। आपकी इनकम 15,000 है, आप 15,000 का 10% होता है ₹1,500। आप ₹1,500 उठा के गुल्लक में रख दो या आप ₹1,500 अकाउंट में रख दो, क्योंकि जिसकी 15,000 इनकम वो 3 अकाउंट नहीं मैनेज करेगा। हुँ, बट हुँ, एट हुँ, लीस्ट ₹1,500 निकाल के अपने आप को पे कर लो कि ये हुँ, मेरा पैसा है जिसको मुझे अगले महीने के लिए रखना है या इमरजेंसी फंड के लिए तैयार करना है। तो ये आपकी आदत पे होता है। मैंने कहा ना कि ₹1,00,000 सैलरी हो जाएगी, तो भी आपके एक्सपेंडिचर तैयार हो जाएँगे। आप कहीं पे भी देख लो। हुँ, तो दूसरा, इम्पल्सिव बाइंग। अगर इनकम कम है, आपने जैसे बोला, तो आप 48 आवर्स का टाइम लो किसी भी चीज़ को। देखो, इच्छाएँ अनंत हैं। हुँ, हुँ, और आज की डेट में जो हमारा जो है क्या कहते हैं, एक रैशनल बायर बनिए आप। मतलब अगर आज आप जाओगे कहीं पे भी लेने, हुँ, तो आप देखोगे कि ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं। हुँ, आप और तो आप उस चीज़ को ना मैनेज करना, मतलब हम 48 आवर्स रुक जाइए। मतलब मेरा हमेशा होता है कि रुक जाओ। अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, तो हो सकता है आज मुझे लगे नहीं, मैं आज जा रही हूँ, मैं लैपटॉप मुझे आज ही चाहिए, तो मैं जाके मतलब लैपटॉप तो चलो एक ज़रूरत हो गई आज की डेट में, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं। बट अगर इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए अगर आपके पास पैसा है ना, आप उस चीज़ के लिए रुक जाइए। हुँ। दूसरा, आप देखोगे, मैं बहुत छोटी-सी बहुत अच्छी बात है, सब्सक्रिप्शंस होते हैं। कभी हम नहीं देखते कि हमारे गूगल पे से कितने सब्सक्रिप्शन लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ, मतलब आप अगर देखो तो नेटफ्लिक्स हो गया आपका, तो बहुत गूगल पे का खुद का है, मनी मैनेजर का है, बहुत सारे ऐसे हैं सब्सक्रिप्शन छोटे-छोटे टीवी के, हुँ, कितने हुँ, कभी-कभी गेम के सब्सक्रिप्शन लगे होते हैं। हुँ, 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 तो वो जो सब्सक्रिप्शन है ना, अगर आप उसको देखोगे, कहने को होगा ₹100 तो जा रहे हैं, बट वो ₹100 पर मंथ जा रहे हैं उस सब्सक्रिप्शन में। तो अगर ₹100 पर मंथ जा के लिए बहुत अच्छा। अगर आप 10 साल रुक रहे हो, तो अगर मैंने एक आपको भेजा भी, आप उसको ज़रूर दिखाइएगा, तो 5-5000 की अगर आप
आज भी सेव कर दिया और 10 साल बाद आपने उसमें प्रीमियम कोई भी नहीं दिया, हुँ, हुँ। तो भी वो मतलब 7 साल बाद वो 350 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए बन चुके होते हैं। वही पैसा 5-5 हज़ार 20 साल दे रहे हो तो वो 1 करोड़ रुपए बन चुके हैं। तो मतलब ये मैं कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं कह रही हूँ, ठीक है? लेकिन अगर आपको मार्केट के मतलब कहते नहीं है कि अगर आपको अमीर बनना है या आपको सेविंग अच्छे से करनी हुँ, है, हुँ। तो डिसिप्लिन मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। हुँ। Motivation is a spark, discipline is an engine. That is the only thing I want to say. Very good, very good. Okay, next questions. How should income be mentally allocated between needs, wants, and savings for stability? ग्रेट क्वेश्चन मैम। आई ऑलरेडी शेयर विथ यू कि बजटिंग का मतलब जो है ना, खुद को खर्च करने के लिए रोकने के लिए नहीं होता है। आप अपने पैसों को बता रहे हो कि कहाँ जाना है और कितना जाना है। मैंने आपसे अच्छा, पहले भी कहा ना कि पैसे की कठपुतली आप मत बनो, पैसे को अपने कठपुतली बनाओ। तो वो एक चीज है कि आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए, ना कि अंत महीने के अंत में हमें लगे यार मुझे तो पता ही नहीं मेरे पैसे कहाँ चले गए। हुँ, तो ये जो चीज़ है ना, यही बजटिंग का सबसे प्राइम हिस्सा है। पैसा कहाँ गया, आपको पता होना चाहिए। और हाँ, पता कैसे होगा? हाँ, सिर्फ़ इसके लिए एक ही चीज़ है कि आप अपनी इनकम को 3 भागों में डिवाइड करिए। अच्छा, पहला है सर्वाइवल, अच्छा, दूसरा है ग्रोथ और तीसरा है लाइफ़स्टाइल। अच्छा, लोग क्या करते हैं आज की डेट में, लाइफ़स्टाइल पे हमारे पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे होते हैं। राइट, एकदम। अभी ना हमें से जनरेशन तो अभी ऐसा ही चल रहा है। बिल्कुल, ऐसा ही चल रहा है। हुँ, यही टाइम चेंज हुआ है। बहुत खराब मतलब है ये। खराब खराब तो देखिए मैं क्या बोलूँ, क्योंकि ट्रेंड है तो हम सब उसी का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है? तो एक ट्रेंड आता है बट ऐसा नहीं है, वहीं पे लोग हैं जिनको आप मैंने देखा भी है कि छोटी-छोटी सेविंग से उन्होंने मतलब मैं खुद बोलूँगी कि मेरे मम्मी-पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन्होंने छोटी-छोटी सेविंग से ही बच्चों की अच्छी पढ़ाई भी कराई, एजुकेशन दिया, अच्छी शादी भी कराई। तो आई थिंक वो डिसिप्लिन में रहते थे, तो उसके बहुत सारे रीज़न्स भी हैं। सच में। पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, हुँ, 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 पहले जो है खर्चे कम होते थे, हुँ, है ना? हुँ, आज की डेट में लोगों की वही चीज़ है ना कि देखिए कुछ चीज़ों में ऐसी भी मानती हूँ कि वो ज़रूरत बन चुकी है, हुँ, कि हुँ, आप सोसाइटी का हिस्सा हो तो आप कर रहे हो, आप हाँ, उससे पीछे नहीं रह पाओगे। अगर मैं वो चीज़ हुँ, बोलूँगी यहाँ पे तो लोगों को लगेगा कि मैं बैकवर्ड बातें कर रही हूँ, हुँ। है ना? तो और ऐसा नहीं कि मैं भी उससे अछूती हूँ, मैं ये भी नहीं कहूँगी। बट हाँ, Next questions, ma'am. How does a mindset shift help someone move from survival mode to growth mode? नाइस क्वेश्चन। देखिए अभी जो इसका मैंने पिछला आंसर दिया वही है कि सर्वाइवल मोड से ग्रोथ मोड पे जाने के लिए हुँ, आपको, अगर ग्रोथ देखिए एक रात में नहीं होती, ठीक है? राइट, आज आप जो भी अर्न कर रहे हो, ठीक है? तो ऑफ कोर्स जो मतलब लॉन्ग टर्म विज़न होता है वो 5 इयर्स का होता है या 10 इयर्स का होता है, ठीक है? इसके लिए मैं कहूँगी ना कि एक लाइफ स्टेजेस होती है। जब हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग का लेक्चर भी लेते हैं तो उसमें हम शेयर करते हैं कि एक जो मतलब बैचलर है, ठीक है? या जिसने जस्ट करियर स्टार्ट किया है, तो उसके लिए वैल्यू ऑफ मनी अलग होगी। हुँ, एक 40 साल के बंदे के लिए जिसके 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए अलग होगी, हुँ, ठीक है? 50 टू 60 वाले के लिए अलग होगी, हुँ, 60 से 80 साल वाले के लिए वैल्यू ऑफ मनी अलग होगी। हुँ, तो जो माइंडसेट अगर आपको शिफ्ट करना है, तो उसके लिए फिर मैं वही कहूँगी कि फ्रॉम द फर्स्ट डे अपने माइंडसेट को चेंज करिए। ग्रोथ में जाने के लिए पहले सर्वाइवल पे थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए। हुँ, थोड़ी-थोड़ी सेविंग से ही ना वो बूँद-बूँद से ही घड़ा भर जाएगा बस। हुँ, वो बहुत ज़रूरी है। अगर राइट, आज आपने अपने आप को सर्वाइवल मोड्स पे है, तो डोंट फील शेम फॉर दैट। ओके, मतलब कि हाँ, कि अगर आज की जो सब मतलब मैंने देखा है जैसे मतलब बच्चे भी होते हैं ना कि अरे मेरे पास ये नहीं है या हुँ, अरे उसकी मतलब वो उनके पास तो वो वाली कार है। आज के छोटे-छोटे बच्चों में भी ये चीज़ बहुत हुँ, आती है। हुँ, तो हुँ, मतलब एट लीस्ट फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। हुँ, हुँ, व्हाटएवर यू हैव जस्ट गिव थैंक्स टू गॉड। हुँ, ठीक है। कि हाँ, आज की डेट में मतलब इसके लिए बहुत अच्छा था। एक बार मैंने अपने फादर से बहुत पहले की बात है था, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने बहुत अच्छी लगी कि गरीब वो नहीं होता, जिसके पास पैसे नहीं, गरीब वो है जिसकी आँखें नहीं है या जिसका हाथ नहीं है, जिसका राइट, पैर नहीं है ना? बहुत सही तो बात है। तो कभी भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। हाँ, आप ये अपनी सही है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा है ना कि जहाँ पे
आपने अगर काम करा, हुँ, तो आप ट्रस्ट मी, अगर आप डिसिप्लिन वे में काम किए और सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो आप सर्वाइवल से ग्रोथ में चले जाओगे। बट जस्ट गिव टाइम टू योरसेल्फ। समय कभी एक सा नहीं रहता, राइट, ठीक है? बट आपको वो करना है फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंडसेट पे। राइट, एकदम, एकदम, तो बहुत पेशेंस अच्छी। रख बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना। हाँ, अब पेशेंस। अगर है मार्केट में भी आप हो, तो अपने कहते नहीं है कि अपने पेशेंस खर्च करने से भी पहले हुँ, मतलब सोचो कि हाँ, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है। हुँ, और जैसे हम लोगों ने पहले which daily financial behavior silently erode long-term savings over time? ओके, अ, देखिए, इसके लिए बस एक ही चीज़ कहूँगी कि जो लॉन्ग टर्म सेविंग हाँ, है, वो वही। अगर आपके पास, आप अमीर तब नहीं हो जब आपके पास बहुत महँगी चीज़ है, ठीक है? हुँ, आप अमीर तब हो जिसके पास वो बहुत महँगी चीज़ होने के बाद भी आपके पास पैसा बहुत सारा बचा हुआ है, तभी आप अमीर हो। राइट। ये है तो ना? तो बात है। आज की डेट में इसमें जो सबसे आपने हम लोगों को डिस्कस किया कि क्या मिस्टेक्स हम करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो इम्पल्सिव बाइंग। हुँ, हम आज की डेट में देखो, मतलब आप मतलब हमने कहा ना कि जैसे कि मिंत्रा सेल आई या कुछ भी सेल आई, ठीक है? हुँ, हुँ, हमें हुँ, ज़रूरत हो, ना हो, हुँ, हम बैठे-बैठे कार्ट पे ऐड किया, वो हुँ, चीज़ हुँ, आ गई। हाँ, कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप उस पे लो, तो हम पैसे भी खर्च करते हैं, बट वो फिर अच्छी क्वालिटी की भी नहीं होती कभी-कभी, अगर आप मतलब सेल पे लेते हो या कुछ होता है। तो वही। हो सकता है वो कभी-कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कभी पहने भी नहीं होंगे। हुँ, बहुत राइट, सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले तो इम्पल्सिव बाइंग बहुत बढ़ चुकी है जस्ट बिकॉज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। हुँ, पहले आप कोई चीज़ चाहिए तो शॉप पे जाओ, हुँ, तैयार हो, हुँ, फिर वो है हुँ, ना, अरे छोड़ो अच्छा कल ले हाँ, लेंगे, हाँ, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हाँ, है। हाँ, बट भूख लगी, ज़ोमैटो है। तो ये बहुत जो फ्लिपकार्ट तो अब हो गया, 15 5-10 मिनट में आपके जो है ब्लिंकिट आ गया। तो मतलब ये जो है ना मतलब वो ज़रूरतें भी पूरा कर रहा है। हर चीज़ का देखिए प्रोस एंड कॉन्स होता हाँ, है, तो हाँ, साइंस का भी वही चीज़ है। हाँ, तो ये जो टेक्नोलॉज़ी है, तो इससे कहीं न कहीं हम टेक्नोलॉज़ी के स्लेव तो हो चुके हैं। हाँ। तो यहाँ वो पे चीज़, हाँ, बताइए, बताइए। बहुत हाँ, बस अच्छा तो टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों का क्वेश्चन्स है। बताइए, बताइए। दूसरा अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट होती है कि हाँ, ये पैसा हम यहाँ खर्च करें या हुँ, यहाँ खर्च करें। हुँ, हुँ, तो अगर जिसके पास भी देखिए जो बिज़नेसमैन है उनके पास तो इंस्टेंट मनी आता है। हुँ, हुँ, तो जो सैलरी क्लास है वो नॉर्मली चीज़ों को ईएमआईज़ पे या उस पे अपनी फिक्स इनकम को डिवाइड करके चलता है। हुँ, तो उसका रीज़न यही होता है कि जो है, अगर देखिए अपॉर्च्युनिटी जैसे मैं बात करती हूँ, मतलब इस पे अगर हम और डिटेल में जाएँ, जैसे टर्म प्लान की अगर आप बात करो, तो लोग कहते हैं पैसा नहीं है, हुँ, ठीक है? अरे पैसा नहीं है, टर्म प्लान पैसे बेकार हो जाएँगे। हुँ, हेल्थ प्लान, अरे पैसे बेकार हो जाएँगे, ठीक है? कुछ मिलेगा तो है नहीं। बट आप ये भी तो सोचो कि अगर आपने यहाँ 10,000 की एसआईपी आप मार्केट में कूद रहे हो, तो आप ये भी देखो कि 2 साल में भगवान ना करे बट अगर कोई बीमारी आ गई या बंदा खुद चला गया, मतलब आप बिज़नेस को प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने इंश्योरेंस से। डॉक्टर्स के लिए एक अलग फीचर्स होते हैं, तो हुँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अगर फाइनेंशियल प्लानिंग में जाते हो और डिस्कस करते हो अपने फाइनेंशियल प्लानर से, तो आपको बहुत सारी बातें पता चलती हैं। मतलब क्योंकि आप देखो टर्म प्लान क्या होता है कि हेल्थ प्लान होता है कि आपने लिया तो वो आपके सेफगार्ड है। हुँ, हम कभी नहीं सोचते कि हमें ये बीमारी हो जाए, हम कभी नहीं सोचते, बट हम एटलीस्ट इतना होते है कि हम जो है एटलीस्ट कम से कम अगर कुछ ऐसा आए तो हुँ, मुझे प्रॉब्लम ना आए। मतलब राइट, कितनी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो जब आप एज 50 पे पहुंचोगे, जब आपको लगेगा यार अब तो मुझे ये बीमारी हो गई, शुगर हो गया या ये हो गया वो हो गया, तब आपको कंपनी टर्म प्लान नहीं देती है। हुँ, 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 ठीक है? और जब हम दे रहे होते हैं, जब कंपनी दे रही होती है तो हम लेते नहीं हैं। आज हुँ, की डेट में तो मंथली मोड पे टर्म प्लान आ गए हैं, ₹1000, 700-800 पर मंथ से भी आप अपने आप को 50 लाख या 1 करोड़ रुपए से सेव कर सकते हो कि अगर कुछ होता है तो एटलीस्ट कम से कम जो आपके सपने हैं, हुँ, वो अधूरे ना रह जाएँ। इसके राइट, लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। इमोशनल लॉस, अगर मैं सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ, हुँ, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, सेफ्टी की बात कर रही हूँ। क्योंकि देखिए इमोशनल लॉस कोई नहीं कवर कर सकता। राइट, एकदम, बट एटलीस्ट फाइनेंशियल लॉस हमारे जाने के बाद भी हमारे परिवार को ना हो, ये हाँ, भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। एकदम, एकदम, एकदम सही बात आपने तो कहा, एकदम सही बात कि हम लोगों को फ़ाइनेंशियल के बारे में सभी को
जो भी जिस प्रोफेशन में है सीरियस होना चाहिए बिल्कुल। एकदम। थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, सब मतलब सबको उतना इंटरेस्ट नहीं आता, बट बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स जरूरी तो है ही मैम, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट यस। क्वेश्चंस मैम, which single financial habit practiced consistently for 1 year can transform a person's life? इसके लिए देखिए, अगर कोई इंसान सिर्फ 1 साल डिसिप्लिन वे में रह के हम्म 5 आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, तो हम्म 365 दिन बाद उसका एक बदला हुआ रूप होगा, वो फाइनेंशियली भी और मानसिक भी। अच्छा। मतलब वो फाइनेंशियली, इमोशनली भी वो उतना ही स्ट्रांग हो चुका होगा। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है ना, तो मुझे मानना है कि आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। राइट अगर आपके पास ईएमआईज़ का बर्डन है, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को पे नहीं कर पा रहे हो, तो ट्रस्ट मी आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। राइट, डिप्रेशन आता या है। डिप्रेशन आता है कि हम्म, आप जो है, मैं कैसे पे करूँगा, कल तो ईएमआई की हम्म, डेट है, बच्चे की फीस देनी है या इस महीने, तो एकदम। वो है। तो उसके लिए फिर से वही 5 चीज़ें मैं कहूँगी, और ऑलरेडी आपको मैंने भेजा हुआ है, तो उस 5 चीज़ों में ही बोलूँगी कि 10% रूल है। सबसे पहले अपनी सैलरी का 10% आप हिस्सा हटाइए, ठीक है? अपने आप को पे करिए, और एक सैल अगर आप 1 साल तक सिर्फ 10% अपने इमरजेंसी फ मतलब सेव कर रहे हैं, होते हैं, बहुत तो सारे तो ये करते करते हैं, मतलब ये क्रेडिट कार्ड के ऊपर ईएमआई ले लेता है, लोन भी ले लेता है। एग्ज़ैक्टली, हाँ, वही चीज़ है, लोन ले लेते हैं, हम्म इन हम्म करते हैं। तो आप समझो कि आप ले तो सब कुछ लोगे, सब कुछ मिल जाएगा, हम्म, है ना? लेकिन जब पे करने की बारी आएगी ना, तो सब दिक्कत आप ये होगी। सोचो कि आप कहाँ से पे करोगे? राइट राइट। और तो ये ये और ये एक बात है कि फिनेंशियल जो जॉब करता है, बिजनेस करता है, जो भी जिस प्रोफेशन में है, कब कैसे डाउन हो जाए किसी को पता नहीं। किसी को कुछ पता नहीं, राइट, बिल्कुल, ए बिल्कुल, ओवर कॉन्फिडेंट अच्छा नहीं है। मैं देखिए, राइट, क्योंकि जब कोविड आया सभी को पता नहीं था कि कैसे फाइनेंशियल को डेवलप हम करेंगे। जो था बिल्कुल, उसको ही मैंने हम लोग सभी ने यूज किया, और उसके बाद तो बिल्कुल, अब पता ही चला कैसे कैसे सबका हुआ, कैसे क्या हुआ, सब फाइनेंशियल एग्ज़ैक्टली। बेसिस। बहुत जॉब गई हैं, बहुत हाँ, सारे मतलब जो जॉब है, गए हैं, आप अगर मतलब मनी कैसे हम लोग सेव करेंगे, और ये भी हम लोगों को सिखा के गया कोविड कि हाँ, हम ऐसे कॉन्फिडेंट में नहीं रहेंगे कि हर वक्त फाइनेंशियल हम लोग का हाई होगा। ये एग्ज़ैक्टली, 10 बिल्कुल, मिनट बाद और 1 घंटे बाद या कल भी डाउन हो सकता है। डाउन कैसे? बिल्कुल, कोई किसी-किसी का क्वेश्चन होता है कि डाउन कैसे होगा? अगर बैंक बंद हो गया, कुछ प्रॉब्लम की वजह से सारे बैंक अभी बंद, सारे ऑनलाइन जो ट्रांज़ैक्शन है बंद हो जाएगा। आप सोचिए ऐसे प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन आ तो सकते हैं। कोविड हम लोगों का पता नहीं था कि कैसे से आएँगे। कैसे आएगा? कभी किसी ने हाँ। नहीं सोचा था, राइट, बिल्कुल, बिल्कुल, सही लेकिन बात है। आफ्टर कोविड हम लोगों का ये सोचना चाहिए। आपको मैं यहाँ पे थोड़ा-सा हुँ, चेंज करूँ, पहले हुँ, लोग जब हम लोग करते थे टर्म प्लान, इवन कंपनी ने भी इसका वो किया, पहले टर्म हुँ, प्लान जो आपको ₹5000 में मिल जाता था, अगर किसी भी एज पे, या लोग हुँ, कहते थे कि टर्म प्लान कोई लेने आता था, हाँ, इश्यू कर दो, ठीक है? हुँ, हुँ, आज की डेट में टर्म प्लान जो है 40 टू 50% हाइक हो चुका है, सारे टर्म प्लान में, सारी कंपनीज़ के, 25 कंपनीज़ में वर्क कर रही हैं। हुँ, तो और टर्म प्लान लोगों को उसकी ज़रूरत समझ में आई है। हुँ, क्योंकि देखिए, अभी पहलगाँव में जैसे हुआ, ठीक है? हुँ, हुँ, कि हुँ, हनीमून पे कपल गए या न्यू कपल गए, किसी ने नहीं सोचा था कि उसमें इतने लोगों की जो है डेथ हो जाएगी, ठीक है? हुँ, आप अगर क्योंकि 3 चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ी डिज़ास्टर होती हैं, डेथ, डिसीज़, हुँ, और जो है डिज़ास्टर, मतलब 3 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है, आपको जिसके हुँ, लिए हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा, और हुँ, फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, राइट, ठीक है? अब आप देखो, प्लेन जो क्रैश हुआ था, हुँ, तो वो भी, ये सब सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे साथ बुरा होगा, राइट। बट ओके मैम, लास्ट एक क्वेश्चन, मतलब जनरल जो क्वेश्चन सभी का, मतलब जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उसका स्टार्टिंग जो अर्निंग होगा, उसका स्टार्टिंग जो जॉब, बिज़नेस जो भी काम वो करेंगे,
सर्विस जो भी करेंगे, सबका एक स्टार्टिंग में आता है क्वेश्चन कि अच्छा मैं ₹500 से क्या मेरा काम शुरुआत कर सकता हूँ? इससे क्या मैं फ़ाइनेंशियल ग्रोथ कर सकता हूँ? जो पहले शुरुआत कर रहा है काम में मतलब प्रोफ़ेशन के दुनिया में काम मतलब पाँव रख रहे हैं, मतलब अपने पाँव खुद रख रहे हैं। तो ये कैसे मतलब उसको मतलब उन लोगों को जो भी यंग जनरेशन है कैसे मोटिव करेंगे कि हाँ, वो कर सकते हैं। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है कि हाँ, तुम लोग आगे बढ़ सकते हो, फ़ाइनेंशियल ग्रोथ सभी लोग कर सकते हैं। ये इसके ऊपर आप कुछ बताइए? बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो आई थिंक सबके दिमाग में होता हाँ, है ना? बहुत मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम शुरू कहाँ से करें, सबसे राइट। पहली चीज़ तो ये होती है ना? तो देखिए मैम आपने जैसे बोला, मुझे लगता है कि जो मतलब हम फ्रॉम द बिगिनिंग हम एक चीज़ मैं बोल रही हूँ और ये फैक्ट भी है कि मनी इज़ अ साइकोलॉजिकल गेम टू मैनेज मनी मतलब जो है, ठीक है? दिस इज़ अ हैबिट पहली मतलब एक जो पॉइंट है, ठीक है? तो सबसे पहले कि ऐज की अगर मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में और कई जगह मैंने देखा भी है कि शुरू हो गया, वेरी चाइल्डहुड स्टेज पे मतलब जब स्कूल्स एंड कॉलेजेस में होते हैं, तो वी शुड नो अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन इंडिया। जहाँ पे हमें लगता है कि जैसे कि कोई 5 साल तक का बच्चा है, ठीक है? अब आप कहोगे 5 साल के बच्चे से आप कैसे कह सकते हो? बट आप देखो ना 5 साल के बच्चे को ना उसको पैसों के साथ ना छोटी-छोटी सी चीज़ें बताइए, उसको गुल्लक दीजिए। उसको कहीं पैरे कहीं पे भी पैसे मिलते हैं जो एक जैसे नॉर्मली कभी बाबा ने दिया, कभी दादी ने दिया, तो उसको सिखाओ कि उस गुल्लक में डालो। हुँ, ये मैंने एक बार यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया था, वहाँ पे कुछ प्रोफ़ेसर से दो बोला तो दे लव दिस थिंग कि हाँ, सच में ऐसा होना चाहिए, ठीक है? और मैंने खुद भी देखा मेरी बेटी अभी है 6 ईयर्स की तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में डेमो होने चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन छोटे बच्चों को कि बैंक क्या होता है, मूवी हॉल क्या होता है। तो आप देखो तो फाइनेंशियल वहीं से शुरू हो जाती है, कि वो जो छोटी उसको देगी ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ऐसा नहीं कि वो कर लेगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हुँ, हुँ। बट मैंने कहा ना उससे कन्वर्सेशन जैसे मेरी है, उसको आईपैड खरीदना है। अभी उसके गुल्लक में होगा तो 2-3 हज़ार रुपए होंगे।